हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, ये जो हमारा लेक्चर सीरीज़ है, इसमें हम लोग जेई मेन और जेई एडवांस में जितने क्वेश्चन आए हैं उसको वन बाय वन डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मोशन इन स्ट्रेट लाइन में है और आगे जितने भी चैप्टर है उस सभी को मैं वन बाय वन डिस्कशन करूँगा। और साथ ही साथ जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उस टाइम वो अप्रोच भी बताते हैं और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को भी डिस्कशन करते हैं। तो बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास पहुंच जाए, ठीक है, नोटिफिकेशन। तो पिछले लेक्चर में मैंने स्ट्रेट लाइन के जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है स्ट्रेट लाइन का उसको बार डिस्कशन किया था, ठीक है। उससे कुछ क्वेश्चन किए थे, आज उसी का हम लोग आगे वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलो आज का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो। लेकिन इसका क्या है, जो आंसर है ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसको ऐसे ही मिला होगा नंबर। ये जो मार्क्स है आपका 4 मार्क्स ऐसे ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर जो है बच्चों, ये एक्चुअल आंसर 32 होता है, लेकिन यह 32 ऑप्शन में है नहीं। तो कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो। क्वेश्चन में कह रहा है, ए बुलेट इज फायर्ड इनटू ए फिक्स्ड टारगेट लूजेज 1/3 ऑफ इट्स वेलोसिटी आफ्टर ट्रैवलिंग 4 सेंटीमीटर। यानी कोई बुलेट है और जो जैसे बुलेट है, ठीक है बच्चों, इस तरह से बुलेट है और मान लो यहाँ पर क्या है आपका कि कोई भी टी ट्रैंक है या फिर कोई प्लैंक है। तो इसमें जैसे इंटर करेगा प्लैंक में तो क्या होगा, प्लैंक इसको रोकना चाहेगा, यानी इसकी वेलोसिटी को धीरे धीरे घटाएगा। तो कह रहा है जब ये 4 सेंटीमीटर गया है, उसमें पेंट्रेट किया है, तो इसका वेलोसिटी जो आपका कितना है 1/3 लॉस कर दे रहा है, यानी 2/3 बचा हुआ है। चलो इसको हम लोग फिगर बना के एनालिसिस करते हैं। ठीक है, देखो कोई प्लैंक है और यहाँ पर देखो बुलेट एक ही क्या है आपका, ये मान लो बुलेट है, बुलेट इंटर किया है, ठीक है, कोई बुलेट इंटर किया है और ये 4 सेंटीमीटर जाने के बाद मान लो यहाँ पे आ गया। यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है ये कितना है, फोर सेंटीमीटर। लेट से मान लो इस पॉइंट को बी दे दो। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है भी अगर मान लो ये यू से इंटर किया तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो वेलोसिटी है कितना होगा। तो वेलोसिटी एट पॉइंट बी अगर निकालोगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू यू माइनस यू बाई 3, क्योंकि 1/3 लॉस कर चुका है। वेलोसिटी यहाँ यू है और यहाँ पर क्या है 1/3 लॉस हो चुका है। तो हो जाएगा बच्चों कितना, यहाँ से 3u माइनस यू यानी मीन्स 2u बाय 3। तो इसका जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे 2u बाय 3 हो जाएगा। देखो अब क्या कर रहा है, इट पेंट्रेट्स फर्दर d इंटू 10⁻³ मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट द वैल्यू ऑफ d। यानी इसको फर्दर क्या किया है, पेंट्रेट करते चला गया है और फाइनली जो c पॉइंट पे इसका वेलोसिटी हो गया 0, यानी यहाँ पे रेस्ट आ गया। और ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, लेट से मान लो x जो कि गिवन है, x इक्वल टू d इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। तो x हम लोग निकाल लेंगे अपने तरीके से और जो ये दिया हुआ है इसको क्या कर देंगे, इक्वेट कर लेंगे तो आ जाएगा। तो चलो, तो यहाँ पर जर्नी पे आज हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर जर्नी मान लो ये पॉइंट क्या है ए, फॉर जर्नी ए टू बी। तो बच्चों ए टू बी की बात करेंगे तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है वी, तो इसका स्क्वायर ले लो, ये इक्वेशन लगाते हैं, इज इक्वल टू वी ए, यानी फाइनल वेलोसिटी के स्क्वायर माइनस इनिशियल के स्क्वायर। यहाँ पे फाइनल मिलेगा, यहाँ इनिशियल मिलेगा, प्लस 2 इंटू ए इंटू हो जाएगा यहाँ पर जो है आपका डिस्टेंस। तो मान लो डिस्टेंस क्या है आपका एस ले लो, ठीक है। तो बी पे जो वेलोसिटी है कितना है 2u बाय 3, तो इसका क्या कर लो स्क्वायर कर लो। यहाँ पर वेलोसिटी कितना ए पे, तो यू ए स्क्वायर प्लस 2। बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे अपोजिशन हो रहा है, यानी जो प्लैंक है, जो आपका ये टारगेट है, ये क्या करेगा वेलोसिटी डिक्रीज करेगा।
अच्छा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा तो रिटार्डेशन होगा और इसे माइनस लिखेंगे। एस यहाँ पर क्या है 4 सेंटीमीटर, तो 4/100 ले लो। ठीक है, तो चलो इसको हम लोग अगर यहाँ पर देखोगे तो क्या होगा, ये 4u² बाय 9, माइनस यहाँ पर इधर कर लो तो u² इज इक्वल टू क्या होगा -4, 4 2 8, देखो 2 × 4 यानी 8a/100। तो ठीक है, देखो यहाँ पर हो जाएगा 4u² -9u², एलसीएम लिए हैं, बाय 9 इज इक्वल टू -8a/100। यहाँ से ए हम लोग निकाल कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा -5u² बाय 9 इक्वल टू -8a/100। ठीक है, यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा ए इक्वल टू आ गया आपका, देखो ये 500 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 5 × 100 500 डिवाइडेड बाय 8 × 9 कितना 72 × u², इक्वेशन 1 मान लो। इसको हम लोग यूज करेंगे आगे। अब फ्रॉम जर्नी ले लो, अब कहाँ से कहाँ, तो देखो यहाँ पर जर्नी, अब हम लोग बी से सी की बात करते हैं, तो बी से सी में क्या होगा, फ्रॉम बी टू सी। तो आपको पता है कि सी पे क्या है आपका, रेस्ट में आ गया। देखो सी पे जो वेलोसिटी ऐसे क्या है 0 है, तो यहाँ 0 लिखोगे, यहाँ पे वेलोसिटी कितना है 2u/3। हम लोग सीधे लिख सकते हैं कि 2u यानी देखो लिख ही देते हैं कि vc² इज इक्वल टू vb² प्लस 2ax। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी 0, यहाँ पे कितना है 2u/3² और प्लस 2, यहाँ पर बच्चों माइनस होगा और x निकाल लो। ठीक है, चलिए इसको इधर लाते हैं हम लोग माइनस वाला टर्म को ही, तो ये क्या हो जाएगा 2ax। यहाँ देखो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता, तो इधर लाए हैं तो प्लस हो गया, ये इज इक्वल टू कितना 4u² बाय 9। ठीक है, तो हो जाएगा 2a का वैल्यू यहाँ से देखो, ये जो बच्चों हमारा a है ये क्या है 500, देखो यहाँ u² बाय 72 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4u² बाय 9। ठीक है, तो इसको अब कैंसिल करो तो 9 से कितना 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, u² कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा x इज इक्वल टू देखो 4 × 8 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 500 × 2। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 8 4 32 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 5 2 10 20। अब 9 x इज इक्वल टू जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस था वो कितना था d × 10⁻3। देखो यहाँ गिवन है, जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस है कितना गिवन है d × 10⁻−3, तो इसको रख दो और x यहाँ से हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू d × 10⁻3। ठीक है, तो चलो d हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो d इज इक्वल टू कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा d इक्वल टू ठीक है, यहाँ -3 है रख दो, ये -3 गिवन है, तो यहाँ पर अब क्या करो 32 इक्वल टू d × 10⁻3 और ये यहाँ जाएगा 1000। देखो ये भी पावर 3 लिख सकते हो, इसको 10⁻3 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों 32 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका d। ठीक है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका d इक्वल टू 32। ठीक है, जो कि ऑप्शन में
नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नन, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है और आपको 4 मार्क्स जो है क्या है आपका मिलेगा, कोई भी ऑप्शन लगाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर इफ़ इट्स पोजिशन इज x इक्वल टू जीरो एट t इक्वल टू जीरो। यानी इसका जो पोजीशन है जब टाइम जीरो था तो ओरिजिन पे था, यानी x इक्वल टू जीरो पे। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर यूनिट टाइम यानी t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 0 to 1 सेकेंड यानी पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वेलोसिटी गिवन है, गिवन जो वेलोसिटी है v इक्वल टू वी नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर, ठीक है। बच्चों हमको वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू वी। तो अगर हम लोग डी एक्स निकालें तो डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वी डी टी, ठीक है। तो अगर हमें एक्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ हो जाएगा डी एक्स, यहाँ होगा इंटीग्रेशन वी डी टी, ठीक है। अब लिमिट लो तो यहाँ t इक्वल टू क्या, 0 to 1 सेकेंड, और यहाँ पे हो जाएगा 0 to x, ठीक है। तो जब टाइम 0 था तो पोजीशन 0 यानी ओरिजिन पे था। जब टाइम 1 सेकेंड तो नहीं पता, मान लो x है तो गिवन है, ठीक है। तो अब इसका डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये x हो जाएगा, लिमिट 0 to x। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो बच्चों v में कितने टर्म है, देखो v में 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म। तो अलग अलग करो इसको, वी नॉट डी टी प्लस जी टी डी टी प्लस क्या होगा, इंटीग्रेशन एफ टी स्क्वायर डी टी, और कहाँ 0 to 1, 0 to 1 और 0 to 1। यहाँ करोगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह x रखो तो 0, फिर x होगा, फिर माइनस 0, ठीक है। यहाँ वी नॉट कॉन्स्टेंट है तो बाहर कर लो। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, डी टी का t 0 to 1 प्लस, देखो यहाँ जी क्या कांस्टेंट, जी बाहर करो, t का क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 पढ़े हम लोग कि पावर में एक ऐड करते हैं उसी से डिवाइड करते हैं, तो 0 to 1 प्लस यहाँ देखो f बाहर होगा और टी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, पावर में एक ऐड करो तो ये हो जाएगा टी क्यूब, यही डिवाइड होता है 0 to 1। तो ये हो जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू वी नॉट, देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है, टी की जगह 1 तो 1 माइनस 0 प्लस जी, अपर लिमिट तो 1 तो 1 का स्क्वायर 1 अब बाई 2 अब माइनस 0 होगा, 0 पुट को 0 होगा, प्लस एफ और टी के पर पहले अपर लिमिट पुट करो तो क्या हो जाएगा 1 का क्यूब यानी 1 बाई 3 माइनस 0। एक्स इज इक्वल टू हो गया वी नॉट प्लस कितना होगा जी बाई 2 प्लस हो गया आपका एफ बाई 3। तो यही आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 1 सेकेंड में। देखो वी नॉट प्लस जी बाई 2 प्लस एफ बाई 3। तो ऑप्शन नंबर हो गया बच्चों, ऑप्शन हो गया सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो ये भी क्वेश्चन ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है, इस क्वेश्चन में कहा गया है ए पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी जब ओरिजिन पे था तो टाइम कितना है आपका 0, तो पोजीशन भी क्या है 0 है यानी ओरिजिन पे है। स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग विथ द पॉजिटिव x डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी v वेरीज अल्फा रूट x, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल वेरीज विथ टाइम t। यानी आपको वेलोसिटी और x के बीच में रिलेशन गिवन है और आपको पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम की इक्वेशन निकालो, ठीक है। देखो गिवन है
गिवन v इज इक्वल टू अल्फ़ा रूट एक्स। तो बच्चों हमें पोजीशन में जाना है तो डायरेक्ट dx बाई dt कर लो इसको। dx बाई dt इक्वल टू वेलोसिटी होता है, तो अल्फ़ा रूट एक्स। अब हमें x चाहिए, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन अभी कर नहीं सकते हैं क्योंकि आपका सेम वेरिएबल सेम तरफ होना चाहिए। तो पहले क्या करो, dx और x वाला टर्म को इधर लाओ। जब इसको लेफ्ट में लाओगे तो क्या होगा, रूट एक्स डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा dt हो गया। ठीक है, अब ये क्या करोगे, dx, देखिए यहाँ पे रूट एक्स को क्या लिख सकते हो, 1/2, तो ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, -1/2 dx। ये नीचे था 1/2, जैसे ऐसे लिख सकते हो ना, देखो dx बाई क्या होगा, x टू द पावर 1/2 इक्वल टू अल्फ़ा dt। देखो तो x टू द पावर अब ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पावर का साइन चेंज हो जाता है तो नेगेटिव हो जाएगा, अल्फ़ा dt। अब टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन x टू द पावर -1/2 dx इज इक्वल टू, देखो अल्फ़ा कांस्टेंट है तो अल्फ़ा बाहर कर लो dt। अब कंडीशन कुछ गिवन है, देखो जब टाइम 0 है तो x 0 है, तो पुट कर दो, टाइम 0 तो x 0, टाइम t तो ये x। चलो यहाँ पर देखो पावर है तो पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड होगा, रूल का था इंटीग्रेशन के यहाँ पे इस टाइप के फंक्शन में, तो पावर में एक ऐड करो और उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। लिमिट ले लो 0 टू x इज इक्वल टू अल्फ़ा बाहर रहेगा और dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, और 0 टू t ही रहेगा। चल देखिए यहाँ पर तो x टू दी पावर एलसीएम लोगे तो -1/2 प्लस 1/1 क्या होगा, +1/2, यहाँ भी 1/2 होगा, इक्वल टू अल्फ़ा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करो, यहाँ भी रहेगा 0 टू x, तो अल्फ़ा t -0 हो गया। इसको करो, देखो तो क्या हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट से बाहर कर लिए, तो एक बार x की जगह क्या करोगे, अपर लिमिट, तो यही रह जाएगा x पावर 1/2 माइनस x का 0 तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की हम लोग, अल्फ़ा इंटू टी। तो बच्चों 2 को उधर ले जाओ, तो x टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू अल्फ़ा बाई 2 इंटू टी। अब हमें x और t के बीच में रिलेशन चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या है, x पे पावर 1/2 है, मतलब रूट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, यहाँ हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर बाई 4 इंटू टी स्क्वायर। तो बच्चों हमको प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन देखना है, तो अल्फ़ा 4 तो कांस्टेंट ही है, तो x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो टी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल रिलेटेड टू टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू 5t² - 4t + 5। ठीक है, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, यानी आपके पास जो है, आपके पास पोजीशन और टाइम का इक्वेशन गिवन है, गिवन x इक्वल टू 5t² - 4t + 5। ठीक है, पोजीशन और टाइम का इक्वेशन गिवन है, तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी का पहले इक्वेशन पता करना पड़ेगा, तभी जाके क्या आपका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा। तो dx बाई dt निकालो, और कहाँ पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकाल लेंगे हम लोग।
तो पहले तो dx/dt निकालो। तो dx/dt कितना होगा, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म्स है, तो सबका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो d5t² माइनस d4t/dt प्लस d5/dt। ठीक है, देखो रूल बताए हुए हैं क्लास में। तो कांस्टेंट जो है डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, dt² माइनस 4 बाहर रहेगा dt/dt प्लस इसका 0 हो जाएगा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। 5 पावर मल्टीप्लाई होगा तो इसका हो जाए बेस में, पावर मल्टीप्लाई 1 घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। d² डिफरेंशिएशन 2t माइनस 4 और dt/dt क्या 1 होता है। तो बच्चों ये हो जाएगा 10t माइनस 4, और ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, वेलोसिटी है। तो t इक्वल टू वेलोसिटी t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो क्या होगा वेलोसिटी, तो v इज इक्वल टू हो गया 10 × 2 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 16 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन ठीक है, ये भी क्वेश्चन जो है अप्रैल 13, 2023 को आया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन में बच्चों कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इक्वल 2.5t², द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। यानी आपके पास जो है डिस्टेंस और टाइम का इक्वेशन गिवन है, s इज इक्वल टू 2.5t² गिवन है। आपको पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड, तो टाइम और स्पीड के बीच इक्वेशन चाहिए। तो टाइम का पुट करेंगे वैल्यू और हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो स्पीड v इक्वल टू क्या होगा, स्पीड v इक्वल टू ds/dt हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू ds, देखो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 2.5 के डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, t²/dt। देखो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन अभी जस्ट किए हैं पहले वाले क्वेश्चन में कि t² का डिफरेंशिएशन होता है 2t, पावर मल्टीप्लाई और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा ये 5t, और हमें पूछ रहा है कि स्पीड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालिए, द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। तो क्या करेंगे हम लोग कि स्पीड एट t इक्वल टू 5 सेकेंड, तो 5 सेकेंड के लिए क्या करेंगे, भी पुट करो इसमें t में, तो 5 यानी आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड आ गया 25 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से आगे मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। बच्चों आप लोग सब्सक्राइब मत करना मत भूलिए, अपने दोस्त लोगों को भी शेयर कीजिए कि उन लोगों को भी बेनिफिट हो सके। ठीक है, और 1 बाय 1 सभी चैप्टर को हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू।